प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 में। जो भी विद्यार्थी जेल प्ररी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके राजस्थान जीके के दोस्तों मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। हम दोस्तों आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। इसी के साथ आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज, अर्णोराज, राज सिंह है या दोस्तों जय सिंह है? तो राइट आंसर जो है वह हो जाएगा दोस्तों आना सागर झील कहां पर स्थित है बता दीजिए। अजमेर में स्थित है। अर्णोराज ने दोस्तों इनका निर्माण कार्य करवाया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ दोस्तों, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुवटिया लोकगीत का संबंध कहां से है? ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से? तो आपको जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों, सुवटिया लोकगीत जो है वह दोस्तों भील स्त्री से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको हर रोज देखने को मिलेंगे सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। लक्ष्य की जो गाइड है वह दोस्तों आपको पूरा सॉल्यूशन उसका करा दिया जाएगा। और आपकी भारी डिमांड है कि दोस्तों आपदा प्रबंधन और करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आई जाए। तो दोस्तों जल्द आपकी आपदा प्रबंधन की आपकी पूरी थ्योरी के रूप में, एमसीक्यूज के रूप में और करंट अफेयर्स की क्लासेज दोस्तों लगा दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों अंतिम 30 दिन का समय बचा है। मैंने आपको कह रखा है यदि आप डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हो दोस्तों जेल प्रहरी की, तो मेरे से जुड़ जाइए। अंतिम 30 दिनों के अंदर आपका तैयारी बहुत बढ़िया करा दूंगा। तो इसी के साथ 4 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जी हां दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरी बात एक ध्यान में रखना दोस्तों, आपके रत्न एवं आभूषण बोल सकते हो या दोस्तों आपके गहने बोल सकते हो। गहने नाम आते ही आपको क्या लगाकर आना है? ध्यान में रखना, जयपुर लगाकर आना है। अव्वल दर्जे के ऊपर जयपुर होता है, आपको ध्यान में रखना है। यदि कहां पर भी दिख जाए आपको गहने, आपके दोस्तों आभूषण, तो आपका जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो कहावत में किस संत का संबोधन है? वे किस जिले में जन्मे थे? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट। ये दोस्तों हम बात करें यहाँ पर गोगा जी की बात की जा रही है। वह दोस्तों चूरू जिले के निवासी थे दोस्तों, ददरेवा गांव के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमेर में शिला देवी का मंदिर स्थित है। आपको ध्यान में रखना है, शिला देवी का मंदिर कहां पर? आमेर में स्थित है। इसका निर्माण करवाया किसने था? वेरी इंपोर्टेंट। इसका निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाया गया था? मानसिंह द्वारा, भारमल द्वारा, स्वाई जय सिंह द्वारा, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा? तो आपको जरूर ध्यान में रखना दोस्तों, मान सिंह के द्वारा दोस्तों आमेर के अंदर स्थित शिला देवी मंदिर का निर्माण कार्य करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नौहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला भरता है या दोस्तों लगता है? वेरी इंपोर्टेंट। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है कौन सा मेला भरता है। बाणगंगा, चार भुजा मेला, गोगा जी मेला, शीतला माता का मेला? तो गोगा जी का मेला भरता है दोस्तों, क्योंकि नौहर तहसील दोस्तों हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सोच रहे हो कि थोड़े हार्ड क्वेश्चन आएंगे, तो हार्ड नहीं आएंगे, क्योंकि आपने देखा था कि पशु परीक्षण का एग्जाम आपने तैयारी बढ़िया तरीके से की थी, परंतु पेपर का लेवल दोस्तों आसान देखने को मिला था। उसी लेवल का दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर, झालावाड़, कोटा, उदयपुर? तो ध्यान में रखना दोस्तों, आपकी धींगा गणगौर आपकी उदयपुर की फेमस है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान दिवस की बात की जा रही है, तो आपको मालूम है, आसान क्वेश्चन है, 30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना
कब वह किसने की, फटाफट बता दीजिए दोस्तों। किसने की थी मैं आपको बता दूंगा, मतलब कि कब की थी बता दूंगा, किसने की थी आपको ध्यान में रखना है। मगराम वेद ने की थी। कब की थी तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, 1936 ईस्वी के अंदर की थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बीकानेर प्रजामंडल आपको पूछ सकता है कि किसने वह कब की थी, तो दोनों की दोनों बता दें, ध्यान आपको रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोटा और बूंदी क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है उसको दोस्तों राजस्थान में क्या कहा जाता है? वागड़, हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़। तो आपको ध्यान में रखना दोस्तों, हाड़ौती का क्षेत्र ही कहलाता है दोस्तों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अभी तक आपने दोस्तों क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि दोस्तों ओनली फॉर जेल प्रहरी की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप ही के लिए क्लास लगाई जा रही है। हर रोज आपको क्लास देखने को मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। मैंने आपको कह रखा है कि दोस्तों अंतिम 30 दिन के अंदर मैं आपको बताता हूं करीबन दोस्तों 5000 प्लस आपको दोस्तों एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर 20 तो आपके मॉडल पेपर हो जाएंगे। आपके लक्ष्य क्लासेज के दोस्तों 4 मॉडल पेपर हो चुके हैं और 5वां मॉडल पेपर जो है वह आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। करीबन दोस्तों हम बात करें या तो कल आ जाएगा या दोस्तों परसों देखने को आपको मिल जाएगा। आपको सूचित कर दिया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से, तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। और 10 मॉडल पेपर दोस्तों मैं खुद से करवा दूंगा आपको इसी प्रकार इंपोर्टेंट, और वो भी दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार। उसके बाद हम बात करें आपकी जो लक्ष्य की जो गाइड है उसका संपूर्ण विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और अंतिम समय तक इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। आपको दोस्तों कौन से पर्टिकुलर टॉपिक की क्लास चाहिए आप कमेंट में बता सकते हो, उस हिसाब से भी आपकी क्लास लगाई जाती है, क्योंकि आपकी डिमांड है कि आपदा प्रबंधन की क्लास लेकर आई जाए, करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आई जाए, तो जल्द आपकी क्लासें देखने को मिलेगी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। महाराणा सांगा का युद्ध हुआ था दोस्तों इब्राहिम लोदी के मध्य। वह दोस्तों कौन सा युद्ध था? सिवाना का युद्ध, खतौली का युद्ध, खानवा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों खातौली का युद्ध, या दोस्तों खतौली का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रबरदाई के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया था? पृथ्वीराज रासो, प्रताप सिंह है, कामायनी, कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, सरल भी है। पृथ्वीराज रासो दोस्तों चंद्रबरदाई की रचना है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ किस शहर में स्थित है? यहां पर बात कर रहा है दोस्तों मुख्य पीठ की, वो भी राजस्थान उच्च न्यायालय की। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। तो 14 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वह दोस्तों जोधपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य पीठ की बात कर रहा है दोस्तों। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मुख्यालयों से डेफिनेटली आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? बीकानेर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। तो ध्यान में रखना दोस्तों, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय अजमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? दोस्तों मेवाड़ का प्रताप तो आपको बताया दोस्तों महाराणा प्रताप को कहा जाता है, परंतु यहां पर पूछ रहा है कि मारवाड़ का प्रताप राव गंगा, राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप क्या कहा जाता है? भूला बिसरा राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा राव मालदेव को कहा जाता है, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों। राव मालदेव का राज्याभिषेक सोजत पाली के अंदर आपके 1532 ईस्वी के अंदर देखने को मिला था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2.5 दिन का झोंपड़ा दोस्तों वर्तमान के अंदर क्या है, यह भी पूछा जा सकता है। तो वर्तमान के अंदर दोस्तों यह आपकी एक दोस्तों दरगाह है और पहले दोस्तों यह संस्कृत विद्यालय था। तो यह दोस्तों कहां पर स्थित है? अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। तो 17 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है वह हो जाएगा अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान में रखिएगा, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली है दोस्तों और सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही, चंबल, बनास, लूनी। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों बनास है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम 30 दिनों का आपको सदुपयोग करना है और कड़ी मेहनत आपको करनी होगी। रात दिन को दोस्तों आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों नींद और चैन को यदि आप त्याग दोगे तो डेफिनेटली दोस्तों अंतिम समय में आपको क्या है, हासिल आपको हो जाएगी दोस्तों मुकाम। क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कि हम बात करें दोस्तों अंतिम समय के अंदर आपको पीवाईक्यूज क्वेश्चन भी देखने हैं, मतलब कि आए हुए क्वेश्चन भी देखने हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी देखने हैं, मॉक टेस्ट भी आपको लगाने हैं। वहां से दोस्तों आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ 20 मॉक टेस्ट दोस्तों मैं आपको करवा दूंगा, टेस्ट लगवा दूंगा। उसके अलावा दोस्तों आपको रिहर्सल आपको खुद करनी चाहिए, क्योंकि वह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? दोस्तों फटाफट बता दीजिए, दर्रा अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़, बूंदी, करौली, कोटा। तो 19 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों आपका कोटा। जी हाँ दोस्तों, कोटा के अंदर आपका दर्रा अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पाबूजी के बोपे पाबूजी के पावड़ों के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए। और अभी तक यार क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप ही के लिए मेहनत की जा रही है। आप मुझे पता है निराश नहीं करोगे। और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं दोस्तों? 21 में से आपके बताना आपको आज ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अगला लास्ट क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 21 में से यदि आपके 15 प्लस सही हो रहे हैं तो तैयारी आपकी बहुत बढ़िया चल रही है। आपको प्यारा सा कमेंट करना कि क्लास कैसी लगी। माटा, कुंडी, नौबत, चिंकारा। तो ध्यान में रखिएगा 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माटा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आज की क्लास का 21 नंबर क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट दोस्तों राइट आंसर बता दीजिए। जयमल और पत्ता की हवेलियां किस दुर्ग में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जयमल और पत्ता की दोस्तों गाथाएं जो है वह कौन से दुर्ग से जुड़ी हुई है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो वह भी दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा। और जयमल और पत्ता की जो हवेलियां हैं वह भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज शाम को वापिस मिलेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी तक आपने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत फायदा देखने को मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।